लोग आ गए हैं। अब हम लोग आ गए हैं आरू वैली में और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी सच में बहुत खूबसूरत है। अभी तक तीनों वैलीज़ में मुझे ये बेस्ट लगा है। आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ पे कश्मीरी ड्रेस पहन के और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और हम लोग भी यहाँ टॉवल बिछा के और नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी लोग हॉर्स राइडिंग करके नीचे वैली भी देखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत रिस्की लग रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। मैं बाबू के साथ हूँ, मैं यहीं से सारा नज़ारा देख रही हूँ और मैं मज़े ले रही हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं ये कश्मीरी लोग बहुत पैसा लूट लूट के ड्रेस पहना के और पैसे लेते हैं। मुझे भी ठगने की कोशिश कर रहे थे पर मैंने उन्हें बार्गेन करने के बहुत ट्राई किया है। देखते हैं क्या बोलते हैं वो लास्ट में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आरू वैली। हमने अभी सबसे पहले हमारा होटल चूँकि बेताब वैली के पास में था, तो जो यहाँ पे लोकल गाड़ी है यूनियन की, हमने वो हायर करी थी। तो सबसे पहले वो हमें बेताब वैली ले गया, बीइंग क्लोजर टू आवर होटल। वो एक बेताब वैली जो है एक वैली तो है ही, साथ में वहाँ पे एक पार्क टाइप का अरेंजमेंट बनाया हुआ है। वहाँ वैली के बीच में से रिवर निकल रही है। रिवर तो हर जगह ही वैली में जा रही है और कुछ बैरिकेड करके अच्छे जगह बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, हट्स हैं, ट्री हट। अब यहाँ जो आरू वैली में है, फिर चंदनबाड़ी हमें उतना पसंद नहीं आया। अब ये आरू वैली जो है ये नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे आप देखो, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। आप देखो ये बहुत ही शानदार है, अच्छा है और चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है और ये मीडोज़ हैं। और इस पर जो मीडोज़, लेकिन इसमें ये है कि यहाँ के जो लैंड हैं ऊबड़ खाबड़ थोड़े हो गए हैं, अब पता नहीं क्यों हो गए। और यहाँ के मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस से यहाँ के घास भी थोड़े कम हो गए हैं। तो हो सकता है बारिश होगी तो घास ग्रो हो जाएंगे टाइम के साथ, वो कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में यहाँ का माउंटेन रेंज। यहाँ के माउंटेन्स कैसे हैं, अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि ये समर है, मौसम सुहाना है, बीच बीच में सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, सूरज के ऊपर बादल आ जाते हैं तो थोड़ी ठंडी हवा बहने, मतलब जो हवा बह रही होती है वो ठंडी हो जाती है और मज़ा ही आ जाता है। ओम जो है कुकीज़ लेके आया था, वो कुकीज़ खा रहा है। इसको भूख लगी थी तो हमने इसके बाहर में, जस्ट बाहर में काफ़ी सारे शॉप्स हैं। आप वहाँ पर समोसा खा सकते हो, आप वहाँ पर चाय पी सकते हो, मैगी खा सकते हो। तो हमने 3 समोसे लिए थे, एक मेरे लिए, एक नेहा के लिए और एक ओम के लिए, और हमने खाया उस समोसे को, बड़ा मज़ा आया। फिर चूँकि बाबू बैठा हुआ है वहाँ पे और फीडिंग नेहा करवा रही है उसको, तो मैं इधर अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो बहुत सुंदर है। और पहलगाम जैसे बहुत सारे आप चैनल पे देखेंगे कि दिस इज़ वैली ऑफ शेफर्ड। पहलगाम इज़ कॉल्ड वैली ऑफ शेफर्ड। एक्चुअली हिंदी में पहलगाम नहीं होता, जैसे हमारे ड्राइवर ने बताया था, दिस इज़ पहल, पहल प्रोनाउंस करते हैं, पहल, पहलगाम मतलब पहल मीन्स शेफर्ड। तो ये शेफर्ड का विलेज है, इंग्लिश में वैली ऑफ शेफर्ड। जैसे सोनमर्ग को कहते हैं ना कि गोल्डन मीडोज़, वैली ऑफ गोल्डन मीडोज़, गुलमर्ग को वैली ऑफ फ्लावर्स, इस तरह से। तो दिस इज़ वैली ऑफ शेफर्ड। तो पहलगाम में हमने वो जो मिनी कश्मीर है वो सब विज़िट करने का प्लान हमारा नहीं था, क्योंकि हमें हॉर्स पोनी राइडिंग का जो एक्सपीरियंस था तो हम, मेरे लिए तो अच्छा ही था। मैं बाबू को गोद में लेके पोनी पर 5 किलोमीटर बैठा, अब 5 किलोमीटर डाउन, तो लेकिन मैं तो ठीक ही हूँ। लेकिन बाबू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि छोटा है, 4 महीने का, तो इसीलिए हमने यहाँ मिनी कश्मीर का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। हमारा पहलगाम का जो विज़िट है हमने अब 2 दिन का हमने रखा था, क्योंकि हमें आराम से करना था। श्रीनगर से हम चले थे तो हमने सोचा कि आराम से चेकआउट करेंगे होटल से, तो हमने 10, 10:30, 11 बजे चेकआउट किया वहाँ से, श्रीनगर से। फिर वहाँ से रास्ते में निकले तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप देखना। वहाँ पे हमने कहवा पिया। वो अरसलान भैया हैं हमारे जो ड्राइवर हैं, उन्होंने कहवा शॉप पे रोका था, तो हमने वहाँ कहवा पिया, थोड़े
वॉलनट्स खरीदे। वहीं बगल में एक शॉप थी, तो शॉप का नाम है, वीडियोस में आपको दिख जाएगा, याद तो नहीं है मुझे। फिर उसके बाद ओम बैट बहुत बोल रहा था, बैट लेना है बैट लेना है। जब से उसने सुना कि पहलगाम में बैट बहुत बनता है तो उसने बैट वहाँ से लिया। एक तो अपने साइज़ का बैट लिया, एक मैंने उसको बड़ा बैट थोड़ा ख़रीद दिया कि चलो ठीक है, अभी छोटा बैट से खेल रहा है, 2-3 साल के बाद बड़ा हो जाएगा तो इस बैट से खेलता है। तो 2 बैट हमने वहाँ लिए। बैट ज़्यादा महंगे नहीं पड़े। बैट जो थे वो आप ये लगा लो कि एक छोटा वाला बैट था जो 7-8 साल के बच्चे खेलते हैं वो, और एक बड़ा वाला जो नॉर्मल लोग खेलते हैं, लेकिन कॉस्को बॉल से खेलने वाली बैट थी। तो 1200 रुपये हमने दोनों बैट के दिए उसके। पहले तो 500 एक बैट छोटे वाले का और 1200 रुपये बड़े वाले का बोल रहा था। तो हमने टोटल ही 1200 उसको दिए। नेगोशिएट किया, और पता नहीं मैं फ़ायदे में हूँ कि नुकसान में, लेकिन हमेशा मैं फ़ायदे नुकसान की बातें नहीं सोचता हूँ। नेगोशिएट तो करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं सोच लेता हूँ कि इससे नीचे अगर नहीं गया तो मैं ले लूँगा। तो फिर भी आप लोग आइए, आप ख़रीदिए, तो आप अपने हिसाब से नेगोशिएट करिए। ये देखिए। हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो पहलगाम में रिवर बहती है, इंग्लिश में LIDDR, लीडर रिवर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लिदर है, लिदर नॉट लिदर रिवर। तो वो जो, और प्लस आप जब उधर से घूम के आओगे चंदनवाड़ी और बेताब वैली से, तो उधर से जो रिवर आ रही है माउंटेन से, दैट इज़ शेषनाग रिवर। तो ये जो है आपकी लिदर और शेषनाग दोनों मर्ज हो जाती है, अनंतनाग में जाकर। अनंतनाग इन द सेंस कि जब आप उधर से श्रीनगर से चलेंगे तो पुलवामा होते हुए आएंगे। और वैसे ये जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो लेकिन जो उधर का मेन मार्केट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से आगे जाकर पहलगाम से उधर थोड़ा सा आगे बढ़ के लिदर और शेषनाग दोनों मर्ज हो जाती है, और फिर आगे झेलम में मिलती है ये। ठीक है, तो वैसे मैं तो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ लोगों से सुन के ही, ड्राइवर से, होटल वालों से, आसपास के लोगों से, रेस्टोरेंट वालों से सुन के मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। मेन पर्पस मेरा है आपको बैकग्राउंड में व्यू दिखाना। तो आप ये देख लो, ये आरू वैली है। यहाँ जब आरू वैली में हम लोग एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे हमें पर पर्सन 20 रुपीज़ एंट्री फ़ी देनी पड़ी थी, लेकिन वैली में घूमने का कोई चार्ज नहीं है। जैसे बेताब वैली में घूमने का पर पर्सन आपको 100 रुपीज़ लगता है, आरू वैली में ऐसा कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नेचुरल वैली। हाँ, बेताब वैली इज़ अ काइंड ऑफ पार्क एंड वैली। वो एक पार्क के रूप में बना के रखा हुआ है उन लोगों ने। तो ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे, मैं आगे और भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है गाइस, तो फिर नेहा ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे JNK टूरिज़म गवर्नमेंट का होटल है, और यहाँ पे वो चाय पीने का डिसाइड किया है। हमने मैगी खाया था, तो मैगी का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मैगी मसाला लगता है पता नहीं डालते नहीं है, या फिर उस मसाले में टेस्ट भी नहीं है। तो सिर्फ चाय पियेंगे यहाँ पर। हमारे साथ कुकीज़ थी। यहाँ पे चाय ना, पिछले 5 डेज़ में मैंने चाय बहुत घटिया पी है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। देखते हैं ये कैसा पिलाते हैं। ठीक है, और चाय भी कोई इतनी सस्ती नहीं है, 25 रुपये का एक कप है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आरू वैली में ये होटल भी इन्होंने JNK टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। आप यहाँ पे बुक करके स्टे भी कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे इनका साइड बिज़नेस भी है। साइड बिज़नेस क्या, मुझे लग रहा है मेन ही बिज़नेस होगा। यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, इस काउंटर से इनको चाय, मैगी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सब लिखा हुआ है, ये सब इनको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से वैली का व्यू ये है, आप ये देख लो। हमें तो यहाँ आके मज़ा ही आया, काफ़ी मज़ा आया। ठीक है, तो